ओए लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? मंदिर के पैसे और नागुमी देव के गहने मुझे दे दो। हेलो मैम, मैं दिव्या तमको प्रोडक्ट्स की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने मार्केट में अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये देखिए, तमको वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। हाँ जी हाँ, इसी प्रोडक्ट का डेमो देने आई हूँ मैं यहाँ। मैम, ये एक प्रोडक्ट आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि ये है तमको वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। जी हाँ आई एम श्योर एक डेमो देखते ही आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगी। मैम, ये सारे दाग धो सकता है, तेल, पान, कलर का धब्बा, सब कुछ 5 सेकंड में गायब। सफेदी ऐसी कि कपड़े नए से लगने लगते हैं, क्योंकि ये है तमको वॉशिंग पाउडर, कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। तो बताइए, दिखाऊं डेमो? अब आप यहीं रुकिए, मैं घर में से किसी को बुला कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है। मैं अभी आई। हाँ, पीछे रहिए। आप रुकिए। अरे क्या कर रही हैं आप? ध्यान से, सांप है, वो काट लेगा आपको। आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, कुछ ना होगा आपको। अरे पिताजी, भैया, भाभी, दादी, जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ भैया? सांप ने काट लिया। क्या हुआ देवर जी? ये कौन है? अरे कौन है, कहां से आई है, ये सब मुझे ना पता। मैं तो कसरत कर रहा था, लंबा सा सांप आया, मुझे काटने ही वाला था। एकदम से बीच में आ गई, सांप को उठा लिया। मैं तो बच गया, लेकिन सांप ने इसे डस लिया। खड़क, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। अरे कोई फायदा ना है दादी, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर भी ना काम कम करता है, घूमता ज्यादा है। इसे कहते हैं सही वक्त की सही चाल। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नागिन पर जहर असर कर रहा है। हमारा ये नाटक जरूर कामयाब होगा, और वही होगा जैसा हम चाहते हैं।
माँ, सब कुछ करके देख लिया, छोरी को होश ना आ रहा। दादी, इसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं चैन से जी ना पाऊंगा। समझ रही हूँ छोरा, समझ रही हूँ, लेकिन मारे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे शहर के अस्पताल लेके चले। अरे ना ना छोरे, इतना वक्त ना है हमारे पास। एक छोरी की हालत देख, उसकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? इच्छा, इच्छा कहाँ है? बूढ़ से बचा सकती है। अरे इच्छा कैसे बचाएगी? वो डॉक्टर थोड़ी ना है। भैया वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन सांपों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आपको याद है ना, जब सांप ने मुझे डसा था तो इच्छा ने ही जहर निकाला था। मुझे यकीन है वो उसका भी इलाज कर देगी। अप्पू, जा इच्छा को लेकर आ। भाग के जा। समझ में नहीं आ रहा वाकू, माँ और पिताजी मुझे अपना राज क्यों नहीं बता रहे। अच्छा, उनकी कोई तो मजबूरी होगी। वाकू चुप जा। इच्छा, इच्छा, इच्छा जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो। एक मिनट सांस तो ले ले। इच्छा, इतना वक्त नहीं है, बाहर उसकी जान बहुत खतरे में है, उसे बचाना होगा, प्लीज जल्दी चलो। किसकी जान खतरे में है? किसको बचाना है? कहाँ जाना है? कुछ तो बता अप्पू। इच्छा, बाहर एक लड़की आई है और उसे सांप ने काट लिया है। उसके शरीर में जहर बुरी तरह से फैल रहा है और डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। एक तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती हो। अच्छा प्लीज मेरे साथ चलो, उसके शरीर में से जहर निकाल लो प्लीज। चलो जल्दी चलो। वाकू, तुम भी ना, ऐसा अचानक तो सामने आता है क्या? अच्छा जल्दी चलो। अप्पू तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। अप्पू ने जो कहा है वो तुम करने की सोचना भी मत। नहीं वाकू, मुझे जाना तो पड़ेगा, किसी की जान खतरे में है। और ये जानते हुए कि मैं उसे बचा सकती हूँ और मैं वहां ना जाऊं, ये तो गलत है ना। अच्छा, तुम पागल हो गई हो? इस वक्त तुम्हारे शरीर में एक बूंद जहर नहीं है। ऐसे में तुम उस लड़की का जहर निकालोगी, मर जाओगी। ठीक है ना वाकू? ठीक नहीं है इच्छा। जहां तक उस लड़की का सवाल है, मैं इच्छा बनकर जाता हूँ और जहर निकाल लेता हूँ। नहीं वाकू, जाऊंगी तो मैं ही। जिद मत करो इच्छा। मैं जिद नहीं कर रही वाकू, मैं बस माँ और पिताजी को उनकी जिद का अंजाम दिखाना चाहती हूँ। देख वाकू, यहाँ जो भी हो रहा है ना, तुझे वो सब नागिस्तान के लोगों को दिखाना है। जब वो अपनी सपोली को मरता हुआ देखेंगे तो मुझे यकीन है माँ और पिताजी अपना मुंह जरूर खोलेंगे। और अगर उन्होंने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं समझ जाऊंगी उन्हें अपने सपोली की जान से ज्यादा अपना राज प्यारा है। इच्छा क्या कर रही हो? जल्दी चलो, वो मर जाएगी। चलो। अरे इच्छा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो इच्छा। हम जानते थे इच्छा कि तुम वहां जरूर आओगी, क्योंकि अच्छाई की लत बहुत बुरी लत होती है। कि लत अगर एक बार किसी को लग जाए तो छूटे नहीं छूटती। बब्बल जी, इच्छा, इसे देखो, इसे सांप ने काट लिया। प्लीज इच्छा, इस वक्त तुम सिर्फ एक नाम की नागिन, तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद भी नहीं। तुम जैसे ही विषप्रीत का जहर चूसोगी, वो जहर तुम्हारी जान लेना शुरू कर देगा। तुम्हारी अच्छाई ने हमेशा हर बार तुम्हें बचाया है ना, अब तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें ले डूबेगी।
देखा दादी, मैंने कहा था ना, इच्छा कर लेगी। बिल्कुल सही कह रहा था तू छोटे, होश आ गया इसे। सब इच्छा का कमाल है। बोलो शिव जी की जय। आप ठीक है जी? ममता, जा इन दोनों के लिए पानी ले आ। जी दादी जी। इच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। छोरी, संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना। आज मैं थारे वास्ते अपने हाथों से मसाले वाला दूध बनाऊंगी। संभाल के जा। आराम से। छोरी, तू ठीक है ना? थारा नाम क्या है? दिव्या। अच्छा। इच्छा, इच्छा तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे। इच्छा, इच्छा ये क्या हो रहा है तुम्हें? इच्छा, इच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है इसे देखिए ना। इच्छा उठो बेटा, आंखें खोलो। वाकू पानी ले आ। इच्छा, इच्छा, इच्छा आंखें खोलो बेटा। ये लीजिए। वाकू तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानी नहीं। सिपली, जहर फैलता जा रहा है, इसकी जान को खतरा है। अब इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, इसे अभी के अभी नागिस्तान ले जाना होगा। हाँ चलिए। अरे शेषू जी, सिपली जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। है ना गोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? इच्छा को रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी जान खतरे में है, और जब घर वालों को पता चलेगा कि इच्छा फिर से गायब है, कहर मच जाएगा। लो, हो गई शुरुआत। इच्छा, पप्पल, ये तो बाल की खाल निकालेगा। इच्छा तुम ठीक हो ना? कमाल है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? देख रहे हो भाई, इच्छा ने अपने कमरे के बाहर बॉडीगार्ड रखा है। क्या भैया, आप भी क्या? ओ तो इसमें गलत क्या है? जब देखो इसे इच्छा के कमरे के बाहर टहल रहा होता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सब समझ रहे हैं, सीधे शब्दों में इसे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। हाँ तो बॉडीगार्ड भाई, इच्छा से बोल दरवाजा खोले, हमें उसका शुक्रिया अदा करना। वादा? अरे हमें कोई वादा ना करना इच्छा से, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई। हाँ? इच्छा, इच्छा दरवाजा खोल। खोल भाई। अरे इच्छा दरवाजा खोल। अरे ये इच्छा दरवाजा क्यों ना खोल रही है? भाई मुझे लगता है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भैया, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना? मुझे भी। भैया एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ ही देते हैं। तेरी इच्छा हो या ना हो, तुझे तो इच्छा बनना ही है। चल बेटा वाकू, हो जा शहीद। ऐ नागोमी देव, बस एक कृपा करना, उस बब्बल को मेरा हाथ पकड़ने की बुद्धि मत देना। बजरंग बली की जय। इच्छा तुम कैसी हो? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये लो, मुझे तो इसके हाथ पकड़ने से दिक्कत थी, इसने तो कंधा पकड़ लिया। इच्छा बोलो ना। अरे कब से आवाज दे रहे थे? जरा आंख लग गई थी। किसको? हाँ? किसको? भैया आंख लगी थी मतलब ये सो रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? यही हमारे लिए बहुत है। अब मुझे सोना है।
और ठीक होने के लिए? हाँ तुम आराम करो, ठीक है? चलो भैया, 1 मिनट। अच्छा, तुमने तो कोई और ड्रेस पहनी थी, तो फिर ये ड्रेस कैसे? हाँ, अब मैंने ड्रेस बदल दी। वो क्या है ना, मैं वो ड्रेस पहनकर सोती हूँ तो मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। क्या? सपने और ड्रेस का क्या रिश्ता है? अरे बहुत घना रिश्ता है छोटे। तूने फिल्मों में ना देखा, हीरोइन अपने सपने में एक ही गाने में कितनी ड्रेस बदल लेती है। लेकिन भैया ये... अरे छोड़ ना छोटे, तू मुद्दे की बात करने दे। इच्छा, उस लड़की की जान बचाकर तूने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान करा है। इस बात के लिए ना बहुत 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 थैंक यू। सबल भैया, थैंक यू कहने का एक मौका मुझे भी दीजिए ना। मतलब? मुझे अब और आराम करना है, आप सब जाइए। थैंक यू। हाँ हाँ, अरे सुना ना, जाने के लिए बोल रही है। चलो चलो चलो, हाँ। इच्छा को आराम करने दो। आज फिर बच गया। पता नहीं कब तक नसीब साथ देगा। कभी ना कभी तो है ना गोमिते, बचा लेना। सिपली, इन पत्तों को कूट कर इसे पिलाता हूं। इससे शरीर में ठंडक बनी रहेगी, जहर का असर कम हो जाएगा और दर्द भी। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? उस दर्द को कम करने का कोई इलाज है आपके पास? शांत सिपली, शांत। वैद्य जी की दी हुई दवा हमने इच्छा को पिला दी है। हल्की हल्की उसका असर होगा। जितना भी बाहरी जहर इसके शरीर में गया है वो सब उसे सोख लेगी और हमारी इच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो इस बार का इलाज है ना। कल को इच्छा ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तब अब क्या करेंगे? एक बात कहूं? क्या? हम इच्छा को सब कुछ बता देते हैं। देखिए, इच्छा सियानी है, सब समझ जाएगी। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं सिपली, वो राज? दुनिया का कोई भी राज मेरे लिए इच्छा से बढ़कर नहीं है। जैसे ही इच्छा होश में आती है मैं इसे ये चाबी दे दूंगी और उससे कहूंगी इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जुड़ा है। अपने जज्बातों पर काबू रखो सिपली। तुम अच्छी तरह जानती हो हम ये चाबी इच्छा को नहीं दे सकते हैं। अनर्थ हो जाएगा सिपली। प्रणाम चाचू जी, सिपली जी। इच्छा की सेहत के लिए आप लोगों ने जो पूजा करवाई थी वो संपन्न हो चुकी है। गुरुजी ने आपको आरती और प्रसाद के लिए बुलाया है। आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं, गुरुजी ने आप दोनों को एक साथ बुलाया है। ठीक है। जब तक इच्छा सोई है हम हो आते हैं।
किस ताले की चाबी है ये? और ऐसा कौन सा राज छुपा है उस ताले में? ये चाबी तो यहाँ के किसी भी ताले में नहीं लग रही। इसका मतलब ताला बाहर का है। मुझे ये चाबी अपने साथ लेकर ही जानी होगी। छोरे, अब कैसा लग रहा है? दादी जी मैं ठीक हूँ। देख छोरी, थारा जितना भी एहसान माना जाए ना कम है। तूने हमारे खानदान के चिराग की जान बचाई। दादी चिराग ना, मैं सबल सबल। अरे जी, क्या है ना, दादी की उम्र हो गई है, इसलिए पोतों के नाम भूल जाती है वो। चुप कर बावले, मैं तुझे खानदान का चिराग बोल रही थी। एक बात बता दिव्या, तुझे सांप से डर नहीं लगा? मौत से डर तो उसे लगता है जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। मतलब कि मैं अनाथ हूं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो इसलिए मुझे आपको बचाना जरूरी लगा। और मेरे लिए आपका बचना जरूरी था। जी, आपको कुछ हो जाता ना, जी ना पाता मैं। दादी जी मैं चलूं? अरे रुक जा छोरी, अभी थारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना है। हाँ जी, आपका चेहरा बता रहा है कि अभी आप में बहुत कमजोरी है। हाँ हाँ, चेहरा तो तेरा भी बहुत कुछ बता रहा है। देख छोरी, तू जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाती ना, तू यहां से कहीं ना जावेगी। ये हमारा आदेश है। रुक जाइए ना, आपने सबल भैया की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, अब एक जिम्मेदारी हमें भी निभाने दीजिए। देख छोरी, जिसने तेरी जान बचाई थी ना, वो जब इस घर में आई थी ना, हमारे से कोई रिश्ता ना था उसका, लेकिन आज वो हमारी बेटी बनकर इस घर में रह रही है। तू भी हमारी बेटी बनकर इस घर में रह जा। जब तारी तबीयत ठीक हो जाएगी चली जाना। इच्छा, बेटी इच्छा, इच्छा कहाँ चली गई? इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा तो कहीं भी नहीं है। ऐसी हालत में उठकर वो कहाँ जा सकती है? वो चाबी चाबी तो आपने ले ली थी। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने वो चाबी यहीं रखी थी। अब वो गायब है। इच्छा ने हमारी बातें सुन ली थी सिपली। लगता है वो चाबी उसी ने ली है। मतलब अब इच्छा को वो राज पता चल जाएगा? नहीं सिपली, अभी इच्छा के हाथ सिर्फ चाबी लगी है, उसका उस ताले तक पहुंचना नामुमकिन है। और जब तक वो उस ताले तक नहीं पहुंचती, राज सुरक्षित है। इच्छा, तुम आ गई। वाकू, मैं तो आ गई, लेकिन ये क्या है? क्या? मैं ये ड्रेस पहन कर गई थी और तूने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? अरे छोड़ो ना इच्छा, पहले इस ड्रेस के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो चुकी है। वो तो होगी ना वाकू, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है?
तुझे पता है यहाँ घर में सबकी मुझ पर कितनी कड़ी नजर रहती है। हाँ, खासकर उस बब्बल की। इच्छा तुम अभी ऐसी थी, इच्छा तुम अभी ऐसी क्यों हो? इच्छा ये, इच्छा वो, अरे इच्छा क्या क्या कोई दुनिया नहीं उस बंदे की। मुझे तो लगता है दिन में जितनी सांसें लेता है ना वो, उससे ज्यादा बार तुम्हारा नाम लेता है वो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ नागिस्तान में क्या हुआ? जवाब लेकर आई हूँ। ये चाबी? वाकू, इस चाबी का ताला ढूंढना है हमें। जिस दिन वो ताला खुलेगा मेरा राज अपने आप खुल जाएगा। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है वाकू। ये इच्छा पगली कहाँ से ये चाबी उठा कर ले आई और कह रही है इसका ताला ढूंढना है। अरे इतना आसान थोड़ी ना है, दुनिया में लाखों ताले हैं, करोड़ों चाबियां हैं, कैसे पहुंचेंगे उस ताले तक? लेकिन वाकू, पूरे अंधेरे में यही एक रोशनी की किरण मिली है मुझे। अब जो भी करना है इसी के सहारे करना है। इस चाबी का ताला ढूंढकर हमें। ये चाबी दिखाओ तो। इच्छा मैं इस चाबी के ताले को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू सच कह रहा है वाकू? जल्दी बता, तू क्या जानता है इस चाबी के बारे में? इच्छा मैं चाबी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने इस चाबी को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा। इच्छा याद कर वाकू, अपने दिमाग पर जोर डाल, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दिखाई दे रहा है इच्छा? क्या दिखाई दिया वाकू? बोल। इच्छा ये कोई साधारण चाबी नहीं है। इस चाबी के जोड़ का बस एक ही ताला है और वो यहीं कहीं धरती पर। मैंने उसे देखा है। कहाँ? कहाँ देखा है तूने वाकू? इच्छा एक इंसान है जिसके हाथ में ये चाबी है। वो इस चाबी से एक बक्से को खोल रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इच्छा कोशिश कर वाकू, देख वो इंसान कौन है। क्या हुआ वाकू? उस इंसान का चेहरा दिखा? हाँ इच्छा, वो पुजारी जी हैं। पुजारी जी? हमारे नागोमी देव के मंदिर के पुजारी। इच्छा इस चाबी का ताला उन्हीं के पास है। मैं अभी जाकर पुजारी जी से मिलकर आती हूँ। अब वो ताला भी खुलेगा और मेरी जिंदगी का राज भी खुलेगा। चल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं वाकू, बब्बल जी नाम का खतरा अभी टला नहीं है। उनके लिए एक इच्छा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इच्छा। वाकू। पंडित जी, ये सब क्या हुआ है? ये पूजा का बिखरा हुआ सामान, ये फूल, ये थाली, आप ठीक तो हैं? जो रहे थे सब लूट कर ले गए। दान धर्म के सारे पैसे, तिजोरी, यहाँ तक कि नागोमी देव के गहने तक को भी नहीं जोड़ा बेटा। जो नागोमी देव का है वो सब उन्हें वापस मिलेगा। जिसने अधर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी।
भाई ये कौन आ गई बीच में? हॉर्न बजाना नहीं हटती तो उड़ा दे। अबे हट जा, अबे हट जा नहीं तो उड़ा दूंगा। अबे हट ना। ओए लड़की, अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? मंदिर के पैसे और नागुमी देव के गहने मुझे दे दो। कौन से पैसे, कौन से गहने? अब क्या बकवास कर रही है तू? नागुमी देव मेरे आराध्या हैं। उनके मंदिर में चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। इस गलती को सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। पैसे और गहने लौटा दो, नहीं तो क्या? अब बुला अपने नागोमी देव को और बोल आके बचा ले तुझे। अरे वो कहाँ अपना काम काज छोड़कर ऐसी छोटी मोटी आवाज पर दौड़ लगाएंगे। ये लड़की, उनको बोल कोई देवदूत भेजे। और भाई, हम दुनिया के ऐसे पहले लुटेरे होंगे जो भगवान का धन और गहनों के साथ साथ उसके भक्त को भी लेके जा रहे हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें देवदूत को मिलने का? लो, आ गया। अब खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। गोविंद जी, गोविंद जी, आप ठीक तो है ना? लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मैं मंदिर के यहाँ से गुजर रहा था तो बहुत भीड़ लगी थी वहाँ। पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे चोरी हुई है और हमारी बहादुर इच्छा अकेली चोरों से भिड़ने गई है। फिर क्या? फिर मुझे इन बेचारे गुंडों की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम भी ना अच्छा कमाल करती हो। अब चलो
देखते हैं मंदिर का सामान सुरक्षित है कि नहीं। चले? हाँ चलो। इच्छा चले? अब आई। आज इच्छा बिटिया ने नागोमी देव की आन और शान को जाते जाते बचा लिया। नागोमी देव की कृपा इस पे बहुत होगी। लाख लाख आशीर्वाद मिलेगा इसे। पंडित जी, आपने देख लिया सारा सामान सब सही है? कहीं कुछ वहां छूटा तो नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, जैसा था वैसे ही। अब पंडित जी, एक बार दान पेटी खोलकर देख लीजिए। इच्छा बिटिया, दान पेटी में तो पहले से ताला लगा हुआ है। अब फिर भी एक बार खोल के देख लीजिए ना। ठीक है, अब कहती हो तो खोल के देख लेता हूं मैं। सब ठीक है, सारे पैसे जहां का तहां वैसे ही हैं। पंडित जी, आपको यकीन है इसमें पैसों के अलावा और कुछ नहीं था? हाँ इच्छा, दान पेटी में लोगों के दान दक्षिणा के पैसे के अलावा और क्या होगा? इसमें तो रुपये पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर माँ किस राज की बात कर रही थी? या फिर हो सकता है फाकू से कोई गलती हुई हो। उसने जो बक्सा देखा वो ये था ही नहीं। अरे दिव्या, तुम यहाँ? कुछ काम था? दीदी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बाबा नहीं, दादी को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाते। जाओ तुम आराम करो। दीदी, मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी अभी मैं ठीक हूँ। कुछ काम करूंगी तो और अच्छी हो जाऊंगी। बताइए ना क्या करूँ? कुछ भी काम चलेगा, छोटा मोटा। अब क्या काम दूं? सारा काम तो हो चुका है, बस दूध ही बाकी था गर्म करना, वो भी हो चुका है। ये दूध अप्पू के लिए है? अरे नहीं, अप्पू तो दूध के नाम से ही कोसों दूर भागता है। ये दूध तो इच्छा के लिए है। पता है, इच्छा दूध के पीछे पागल है। उसके सामने दूध रख दो और कुछ भी खाने पीने को ना दो तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ममता, जरा दूध का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही चीज हमारे विनाश का कारण बन जाती है। आज तुम्हारे साथ भी वही होगा इच्छा। अब यही दूध तुम्हारी जान लेगा। दिव्या, दूध उबल गया? जी, हो गया। ये दूध मैं इच्छा को देकर आती हूँ। इच्छा, दूध।
अरे इच्छा, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं सिर्फ ममता का पति हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे पूरी बात तो सुन ले बावली। अगर आज मैं तेरा पति होने के साथ साथ इस देश का राष्ट्रपति होता ना, तो आज इच्छा को बहादुरी के लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इच्छा ने? क्या किया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया। एक पुराना मंदिर, उस पर चोरों का हमला, पंडित घायल, चोर वहां से सब कुछ लूट के भाग रहे थे। अचानक इच्छा वहां पर पहुंच जाती है, वो चोरों से भिड़ जाती है। एक हाथ एक गिरा, दूसरा हाथ दूसरा गिरा। तभी 4 लोग इच्छा को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि इच्छा तो गई। तभी अचानक कड़कती बिजली की तरह बबल की एंट्री। दोनों मिलकर गुंडों पे यूं बरसते हैं कि डिशुम डिशुम, एक डिशुम डिशुम। ये क्या कर दिया आपने? अरे माफ करना इच्छा, थोड़ा ताव में आके। कोई बात नहीं प्रबल भैया, होता है। वैसे इच्छा तुमने वाकई में कमाल कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी फिल्म की कहानी सुन रही हूँ। अरे हमारी इच्छा फिल्म की हीरोइन से कम थोड़ी ना है। इच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा दूध ले आती हूँ। चलो। अच्छा, वाकू, क्या हुआ इच्छा? तुम नगौमी देव के मंदिर गई थी ना, कुछ पता चला? ताला तो मिल गया वाकू, लेकिन राज अभी भी वैसा ही है। मतलब? वो चाबी मंदिर के दान पेटी की थी और उसमें मेरे राज से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन वाकू, मेरा मन कहता है कि अब भी कुछ छूट रहा है। मुझे नागोमी देव के मंदिर फिर से जाना होगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपने बुलाया? एक गंभीर विषय पर बात करनी है। जानता हूं मुखिया जी, हमसे लापरवाही हुई है। वो चाबी इच्छा तक नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानिए उसे सिर्फ चाबी मिली है। वो ना तो उस ताले तक पहुंच पाएगी, ना ही राज तक। किस गलतफहमी में जी रहे हो तुम? इच्छा की समझबूझ, उसकी होशियारी जानते हो ना? वो हम सबकी कल्पना से तेज दौड़ती है। शेषु, शायद तुम्हें पता नहीं, इच्छा नागौमी देव के मंदिर तक पहुंच गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानती है कि उस चाबी का संबंध कहीं ना कहीं मंदिर की दान पेटी से है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो वहां तक पहुंची, लेकिन उसे पेटी में कुछ नहीं मिला। जिस तेज गति से इच्छा आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता हम ज्यादा देर तक उससे ये राज छुपा पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ये राज खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम हमारी सपोर्टी को खो देंगे। उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। एक ही उपाय था जो हम पहले ही कर चुके। राज दान पेटी में ही है, लेकिन ऐसी जगह जो इच्छा कभी नहीं जान पाएगी। अब बस एक बात का ख्याल रखना। क्या गुरुजी? चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं पर अड़े रहना। भावनाओं में बहकर तुम लोगों ने कहीं कुछ बोल दिया तो आज तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी। मैं वादा करती हूँ, मैं चुप रहूंगी, इच्छा से कुछ नहीं कहूंगी। ये राज राज ही रहेगा। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरी, ये देख कपड़े कैसे हैं? ये तो बहुत सुंदर है दादी।
चल, तुझे पसंद आ गए तो उसे भी पसंद आ जाएंगे। उसे? हाँ छोरी, मैंने तेरे लिए और दिव्या के लिए तो कपड़े खरीदे। दादी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, घर में दुकान खोलना बाकी है बस। आपको जो देना है आप दिव्या को दे दीजिए, वो नहीं है और उसके बहुत एहसान है इस घर पर। ये की ना तूने लाख रुपए वाली बात। आज उस छोरी की वजह से हमारा पोता सही सलामत है। अरे हाँ, मैंने उसके लिए कुछ और भी खरीदा है। आ मैं तुझे दिखाती हूँ। वो क्या है ना, आजकल की छोरियों की पसंद नापसंद मारे पल्ले तो पड़ती नहीं। एक बार तू देखकर पसंद कर ले, फिर मैं उसे दूंगी। ये क्या है दादी? तिजोरी के अंदर तिजोरी? इसे चोर तिजोरी कहते। घर का कीमती सामान इसमें रखते हैं। भगवान न करे कभी चोर आ जाए तो तिजोरी तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये चोर तिजोरी तक कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब मंदिर की उस दान पेटी में भी ऐसी एक चोर तिजोरी हो सकती है जहां वो राज छुपा है। बता, ये कैसे? बहुत अच्छे हैं दादी, लेकिन दादी इसके साथ एक अच्छी पाजेब भी दी जाए तो? पाजेब? मतलब देखिए ना दादी, दिव्या के कदम इस घर के लिए कितने शुभ हैं। वो आई और सबल भैया की जान बच गई, इसलिए मुझे लगता है उसके उन शुभ कदमों के लिए अगर हम... ये तो घना अच्छा आइडिया है, लेकिन अब पाजेब खरीदने जाएगा कौन? मैं जाऊंगी दादी, यूं जाकर यूं लौट आऊंगी। अच्छा, तो तू हीरालाल पन्नालाल की दुकान पर चली जा और वहां से पाजेब उठा ले और उनसे कहना हमारे खाते में लिख दे। जब तू वो लेके आएगी तो दोनों चीज उसे दूंगी। जी दादी। अरे पंडित जी, संध्या पूजा हो गई? हाँ सिपाही जी, अब विश्राम करने जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ पंडित जी, इतनी जल्दी वापस आ गए आप? हाँ, नंदादीप में घी डालना भूल गया था, अभी डाल के आता हूँ। आखिर वो चोर तिजोरी है कहाँ?
अब आप लोग ठीक से पहरेदारी करना। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, हम यहाँ पर है। भला हो दरोगा जी का जो आप दोनों को ड्यूटी पे लगाया। आप लोगों ने आवाज सुनी? नहीं तो नहीं सुनी? नहीं मैंने सुनी। आइए मेरे साथ। यहाँ कोई नहीं है पंडित जी, शायद आपको वहम हुआ है। ये वहम कैसे है सिपाही जी? ये देखिए नंदादीप गिरा हुआ है। ये देखिए, ये ताला मैं अपने हाथों से बंद करके गया था, इसलिए किसने खोला है? अरे देख क्या रहे हैं, ढूंढिए उसे कहीं। बबल जी, आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल सही है, पर जिस शख्स से पूछ रही हो वो शख्स गलत है। मतलब कि यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। अच्छा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? बोलो, जवाब दो। और हाँ, अब की बार कोई बहाना नहीं है। और ये इस बैग में क्या है? बताओ। बबल जी प्लीज, आप हमेशा मेरे निजी मामलों में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? आप चाहिए और अपना काम कीजिए, और हाँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। एटीट्यूड? हाँ, एक बात बताओ, तुम में अचानक इतना एटीट्यूड आता कहां से है? बताओ। कुछ भी पूछो, कोई भी बात करो, तुम बिल्ली की तरह काटने दौड़ती हो मुझे। क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा, आप बस। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? वो इसलिए कि मैं आपसे ठीक से बात करती हूँ तो आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, प्यार का राग आलापना शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा हक जताना शुरू कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर मैं ये सब ना करने का वादा करूं तो क्या फिर तुम मेरे साथ पहले की तरह? सोचूंगी। फिलहाल मुझे आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, अभी और इसी वक्त। बब्बल जी, चलो, एक मिनट के लिए प्यार शादी वगैरह सब भूल जाते हैं, फिर भी हम दोनों के बीच कुछ बचता है। ऐसा कुछ जिसे ना तुम इनकार कर सकती हो और ना मैं। और वो दोस्ती है। अच्छा, तुम्हारी और मेरी दोस्ती। तो क्या उस दोस्ती के नाते तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम परेशान हो, बुझी बुझी सी रहती हो। बात क्या है? अच्छा, मुझे बताओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, आज तक तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो अब मेरी बारी है। मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो। बब्बल जी, जिस दोस्ती के हक से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उसी दोस्ती के हक से आज मैं भी आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। जब कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, मैं सामने से आकर आपको कहूंगी,
लेकिन अभी नहीं। प्लीज। अपना ख्याल रखना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।